क्लास 4 चैप्टर 14 तीन ठग। प्रस्तुत पाठ में एक बुजुर्ग दंपति दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ और तीन ठगों के विषय में बताया गया है। उनसे रिलेटेड स्टोरी है ये। लेट्स रीड। किसी गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। बुढ़िया शरीर से तंदुरुस्त थी तो बूढ़ा दिमाग से। एक दिन उन्हें कुछ धन की आवश्यकता आ पड़ी। बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, जाओ गाय लेकर बाजार में बेचो। बुढ़िया गाय लेकर चल दी। मतलब बुढ़िया फिजिकली फिट थी तो इसलिए वो लेकर चली गई। और बूढ़े के दिमाग में आइडियाज वगैरह अच्छे आते थे, उसका दिमाग वो था, अच्छा था। उसी गांव में तीन ठग रहते थे। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि बुढ़िया गाय बेचने जा रही है। अतः उन ठगों ने बुढ़िया को ठगने की योजना बनाई। योजना अनुसार तीनों ठग गांव से बाजार जाने वाले रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो गए। बुढ़िया गाय को लेकर बाजार जा रही थी। रास्ते में पहले ठग के समीप पहुंची तो ठग ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, क्या इस बकरी को बेचने के लिए ले जा रही हो? बोलो क्या कीमत लोगी इसकी? मतलब क्या? बकरी बकरी बता दिया उनकी गाय को। बुढ़िया लाल पीली होकर बोली, क्या तुम अंधे हो? दिखाई नहीं देता? यह बकरी नहीं है, गाय है। ठग बोला, अम्मा, बुढ़ापे में सठिया गई हो, जो बकरी को गाय बता रही हो। बेचना ही है तो मुझे बेच दो। यह सुनकर बुढ़िया अपनी छड़ी उठाकर ठग की तरफ लपकी, मतलब छड़ी उठाकर उसको मारने के लिए हुई तो वह भाग गया। अभी थोड़ी दूर चली थी कि दूसरा ठग उसके पास आया। उसने भी आके कहा, भाग्य भी कैसे कैसे दिन दिखलाता है। बेचारी बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में बकरी के लिए घूमना पड़ रहा, बकरी लिए घूमना पड़ रहा। फिर बुढ़िया से बोला, माँ जी, आप क्यों कष्ट उठा रही है? यदि आप इसको बेचना है तो मुझे दे दो, मैं अच्छे पैसे दे दूंगा इसके। किंतु बुढ़िया ना मानी। उसने इस ठग को भी धमकाकर भगा दिया। ठग तो भाग गया। लेकिन बुढ़िया सोच में पड़ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है बकरी ही हो। मतलब भाई एक कह रहा है दूसरा कह रहा है, सब तो नहीं झूठ बोलेंगे। चलो, तो कोई नहीं, आगे चल दी। तीसरा ठग भी आ गया। उसने भी कहा, माँ जी, क्या आपको बकरी का दूध अच्छा नहीं लगता जो आप इसे बेचने जा रही हो? यदि आप बुरा ना माने तो मैं इस बकरी को खरीद सकता हूँ। अब बुढ़िया को विश्वास हो गया कि यह गाय नहीं बकरी है। वह ठग की बातों में आ गई। उसने गाय को बकरी समझकर तीसरे ठग को औने पौने दामों में बेच दिया। भाई गाय तो महंगी मिलती है, बकरी इतनी महंगी नहीं होती। तो दे दिया उसको। बुढ़िया घर आ गई। बुढ़े ने उससे पूछा, कितने पैसे मिले गाय के? बुढ़िया ने बूढ़े की क्रोध भरी दृष्टि से देख के कहा, तुम वाकई सठिया गए हो, जो बकरी को गाय बता रहे हो ना। लेकिन लोगों का दिमाग तो ठीक है, उन्होंने मुझे बता दिया कि ये गाय नहीं है बकरी है। फिर मैंने उसे एक भले आदमी को दे दिया। बुढ़िया तो अपने आप में समझ रही, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। बूढ़ा समझ गया कि बुढ़िया को मूर्ख बना दिया है। उसने बुढ़िया को समझाया। बुढ़िया की समझ में आ भी गया कि उसे ठग लिया। बूढ़े ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उन बदमाशों को सबक सिखा कर रहूंगा। बूढ़े ने एक जैसे दो खरगोश खरीदे। एक को उसने घर पर छोड़ा और दूसरे खरगोश को अपने साथ लेकर चल दिया। जब बूढ़ा ठगों के पास पहुंचा, जैसे पता रहता है ना कि वे बच्चे कर सकते हैं इस काम को, या वे लड़के कर सकते हैं इस काम को, तो ऐसे बूढ़े के दिमाग में आ गया कि शायद वे ही होंगे। तो उनके पास पहुंचा तो ठगों ने हंसकर बूढ़े को चिढ़ाया, तुम्हारी बढ़िया तो बड़ी चतुर है। इस पर बूढ़े ने कहा, वह चतुर होती तो गाय को बकरी समझकर तुम्हें न बेचती। पर जो भी हो, चलो, भोजन बनाने में उसके जैसा कोई नहीं है। अब उसने ये शो करा कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उससे अपनी प्लानिंग उनको आभास नहीं होने दी। चलो, भोजन बहुत अच्छा बनाती है वो। ठगों ने कहा, अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, चलो तो हमें भी भोजन करवाओ उसका। बूढ़ा बोला, क्यों नहीं, मैं उसके पास संदेश भिजवा देता हूँ, हमारे पहुंचने तक वह भोजन तैयार रखेगी। ये खड़ा बूढ़ा लेके। ऐसा कहकर बूढ़े आदमी ने गोद से खरगोश को जमीन पर उतार कर कहा, मोती, जाओ और अपनी मालकिन से कहो कि आज मेरे साथ कुछ मेहमान आ रहे हैं, भोजन बनाकर तैयार रखे। खरगोश दौड़ा, जंगल में गुम हो गया। अब खरगोश को क्या पता क्या करना है, क्या कह रहा है ये। एक ठग ने आश्चर्य से पूछा, ये खरगोश घर जाके बता देगा? मैंने कहा, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाई देगा वहां पर। खरगोश घर जाके बताएगा। घर पहुंचकर बूढ़े बूढ़े ने ठगों को दूसरा खरगोश दिखाया। दो खरीदे थे ना। योजना के अनुसार बुढ़िया ने घर में भोजन बनाकर तैयार रखा। यह देखकर ठग चकित रह गया। ठग को तो लग गया भाई, ना इन्फॉर्मेशन दिया, खाना बना दिया है माता जी ने। तो उसने बूढ़े से कहा, खरगोश को उनके हाथ में बेच दो। बूढ़े ने 1,000 रुपए में ठगों को वह खरगोश बेच दिया। अब उन ठगों ने कहा कि भाई खरगोश हमें दे दो तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ले लो, 1,000 रुपये ले लो, 1,000 में दूंगा। ठग खरगोश को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रास्ते में खरगोश को जमीन पर छोड़ते हुए कहा, जाओ अपनी मालकिन से कहो कि घर में भोजन बनाकर तैयार रखे, हम आ रहे हैं। खरगोश दौड़कर जंगल में गुम हो गया। जैसे पहले वाला हुआ ऐसे ये भी चला गया।
घर पहुंचने पर ठगों को जब खरगोश नहीं मिला तो वे बूढ़े की चालाकी समझ गए। वे तत्काल बूढ़े के पास गए। उन्होंने बूढ़े को फटकारते हुए कहा, तुमने हमें साधारण खरगोश देकर धोखा बना दिया। बूढ़े ने कहा, इसमें धोखे की क्या बात है, खरगोश तो हवा बन गया। ठग चिल्लाकर बोले, खरगोश हवा कैसे बन सकता है, वैसे ही जैसे गाय बकरी बन सकती है। अब उनके समझ में आ गया कि भैया इन्होंने तो हमारी अकल ठिकाने लगाई है। मौखिक क्वेश्चन, लिखित फिल इन द ब्लैंक्स, किसने किससे कहा, क्रम के अनुसार करना है। जैसे उसी गांव में 3 ठग रहते थे, बूढ़े ने 2000, ऐसे जो 5 सेंटेंस दे रखे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा। सबसे पहले नंबर पे 5वां आएगा, फिर फर्स्ट आएगा 5-1, फिर ठगों से पहले जैसे दो बुढ़िया, फोर्थ वाला आएगा 5-1-4, और 2-3, नहीं 3-2, इन पे टिक करेक्ट करना है। व्याकरण, दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द बनाइए। इसमें संयुक्त व्यंजन का ए तो स्वर है, रे व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वाला है श, जो कि क्या और श से मिलकर बनता है क्ष, जैसे कक्षा, क्ष। तो इससे बनाने हैं आपको, जो बीच में श आ रहा है, इसमें ज्ञ और य से मिलकर बनता है ज्ञा। त्रय, तय और रे से मिलकर लक्ष्य, त, ऐसे वाले ही शब्द बनाने। ई प्रत्यय, ई लगाना है, जैसे कलाई और पीली, गधी, कीमती, इस तरह से। विलोम, मित्र का विलोम शत्रु, युद्ध शांति। 3 ठग कहानी में बुढ़िया ठगों की बातों में आकर अपनी गाय उन्हें सस्ते दाम पर बेच देती है। यदि आप बुढ़िया के स्थान पर होते तो क्या करते, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करते। कुछ कहा तो जा नहीं सकता, उस समय कई बार हो भी जाता है, कोई बार किसी चीज को कह रहा है। और ये देखिए, गाय है, ऐसे ऐसे रास्ता बनाना आपको इसका, ये तो अच्छा लगेगा आपको करने में। ओके, चैप्टर कंप्लीट।